दोस्तों, मस्जिद नबवी वो जगह है जहां इंसान बेअदबी के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मस्जिद नबवी में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हैं। कोई वक्त था इस जगह सहाबा इकराम के घर हुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ इस जगह से गुजरते होंगे। वो क्या समा होगा, वो क्या नज़ारा होगा जब आपने मदीने में आते ही मदीना को संवार दिया होगा। जिनके दिल में इश्क़े नबी कूट कूट कर भरा है, जिनकी सांसों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बसा है, इन्हें आज भी मदीने की गलियों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक महसूस होती है। इन्हें सहाबा इकराम की सरगोशियां आज भी सुनाई देती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट आज भी उनके दिल को तरोताज़ा कर देती है। मगर हमारा दिल इन तमाम चीज़ों से खाली है। हमारी जुबान पर कलमा, जबकि दिल दुनिया की तमा से भरा हुआ है। हमने ख्वाहिशात के पहाड़ खड़े कर दिए, हमने दौलत की तिजोरियां भर ली। हमने जब भी सोचा तो दुनिया के बारे में सोचा। हम तो मदीना भी उन पैसों से जाते हैं जो हम लोगों ने धोखा देकर कमाए, बहनों का हक छीन कर कमाए। फिर हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक तो दूर, मदीने में आकर भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब नहीं होती। हम यहाँ आकर भी दुनिया खरीदते हैं और दुनिया लेकर ही वापस जाते हैं। तमाम देखने वाले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें और मदीने से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह जरूर लिख दें। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में एक आला ओहदे पर फाइज था। जिस आदमी को अपनी दौलत पर बड़ा मान था, जो किसी भी जगह जाता तो उसके पांव के नीचे कलीन बिछ जाते। उसने मस्जिद नबवी के अंदर ऐसे तल्ख अल्फाज कहे कि रातों रात फरिश्तों ने उसे मस्जिद नबवी से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। फिर उस पर मदीने में आने पर पाबंदी लग गई। यूं वो पूरी जिंदगी मस्जिद नबवी में दाखिल न हो सका। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी जुबान ये कहने पर मजबूर होगी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और सच्चे रसूल हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। जिस आदमी को फरिश्तों ने मदीने से धक्के देकर बाहर निकाला, उस आदमी का ताल्लुक इस्लामाबाद से था। वो आदमी दौलतमंद होने के साथ साथ एक बहुत बड़े सैयद घराने से भी ताल्लुक रखता था। लोग उसको शाहजी के नाम से पुकारते। पूरे पाकिस्तान में उस आदमी के मरीद थे, लिहाजा वो पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी जाता, लोग उसके पांव के नीचे कलीन बिछा देते, उस पर फूलों की पत्तियों की बारिश करते। ये वाकया हकीकत पर मबनी है। ये वाकया मुझे उस आदमी के गांव के रहने वाले ने बताया जो उसके साथ उम्रा अदा करने के लिए आता था। उम्रा पर आने वाले आदमी का नाम अब्दुल जुब्बार था। अब्दुल जुब्बार ने बताया वो आदमी उम्रा पर आने वाले लोगों का इंतहाई एहतराम करता, अपने हाथों से उनकी खिदमत करता, 5 वक्त का नमाजी, इंतहाई सलीका मंद और बहुत ही हसीनो जमील नौजवान था। तो लोग उम्रा करने के लिए ग्रुपों की सूरत में पाकिस्तान से आते। ये नौजवान उन लोगों के रूम में जाकर इन्हें बेहतरीन खाना मुहैया करता। अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता तो उसे अपने खर्च पर ना सिर्फ अस्पताल लेकर जाता, बल्कि उसकी सारी सारी रात खिदमत करता। अब कुछ करने से उस नौजवान को इंतहाई सुकून मिलता। जब लोगों को मालूम होता वो सैयद घराने से ताल्लुक रखता है तो लोग मजीद उसका एहतराम करते। यूं चंद ही दिनों में ये नौजवान सब लोगों की आंखों का तारा बन जाता। एक दिन ईशा की नमाज के बाद वो नौजवान मस्जिद नबवी के सहन में आकर बैठ गया। इतने में कुछ शुरते आए, उन्होंने उसे पकड़कर गाड़ी में डाला। वहां से फिर उसे न जाने कहां ले गए। अब्दुल जुब्बार बताते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता वो नौजवान कहां गायब हो गया। उम्रा पर आने वाले तमाम लोग परेशान थे, न जाने वो नौजवान कहाँ है, सऊदी पुलिस उसके साथ क्या करती होगी।
उस नौजवान को किस वजह से पकड़ा? शायद उसने कोई बड़ा जुर्म किया होगा। हर आदमी उसके बारे में तरह तरह की बातें सोच रहा था। अब्दुल जुबार बताते हैं, एक हफ्ते के बाद उस नौजवान की मेरे नंबर पर कॉल आई। नौजवान ने बताया इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो खैरियत से है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सही सलामत पाकिस्तान में पहुंचा दिया। वो नौजवान कहने लगा वो इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता है। अब्दुल जुबार ने उस नौजवान से पूछा, शाह जी आप तो हमारे साथ उम्रे पर थे, आपके साथ ऐसा क्या हुआ? आप कई दिन पहले पाकिस्तान पहुंच गए। वो नौजवान रोते हुए कहने लगा ये बात बताने वाली तो नहीं है, मगर मैं आपको इसकी वजह बता रहा हूँ। आप लोगों को बता दूं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर बात पहुंचती है, लिए मस्जिद नबवी के अंदर कोई अल्फाज ना बोला जाए जिससे मस्जिद नबवी की बेअदबी हो। नौजवान बताने लगा, मैं जब भी होटल से मस्जिद नबवी जाता तो मुझे शदीद गर्मी महसूस होती, हत्ता के प्यास की शिद्दत की वजह से मेरा हल्क खुश्क हो जाता। मेरी जुबान से हर वक्त यही अल्फाज अदा होते कि मदीने में बहुत ज्यादा गर्मी है, मदीने की आबो हवा ठीक नहीं है, मदीने की गर्मी जुलसा कर रख देती है। शायद मेरे यही अल्फाज थे जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद थे। उस दिन मैंने ये अल्फाज कई बार दोहराए। ईशा की नमाज के बाद जब मैं मस्जिद नबवी के सहन में बैठा था तो कुछ शुरते आए, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे करीब के थाने में ले गए। शाम को इन्होंने मुझे मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया। वहां पर मुझे एक कागज देकर जहाज में बिठा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस तरह मैं पाकिस्तान पहुंच गया। यहाँ मैंने आकर पेपर को टेस्ट करवाया तो पता चला मैं अब कभी भी मदीने नहीं जा सकता। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जब भी आप लोगों को मदीने में आने की तौफीक अता फरमाए तो यहाँ आकर इंतहाई अदब से सलाम करें।